अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। ये खूबसूरत डब्बा कैसा है? ये डब्बा नहीं है, किताब है। किताब? हाँ, वो पुरानी किताब है ना। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताबें कागज़ पर ही छपती थीं। कितने पहले? बहुत पुरानी बात है, अपने दादा अबू के भी दादा अबू के ज़माने की। ये तो 2095 है ना। इस किताब पर 1985 लिखा हुआ है। 100 साल से भी 10 साल ज़्यादा हो गए। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? भाई मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिल नीचे तहखाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अबू ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये मेरे दादा की किताब है। अच्छा, हैरत है, ये तो कागज़ पर छपी हुई है। कागज़ भी प्लास्टिक का नहीं है, अजीब सा है, बुदबुदा। हाँ, दादा अबू के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर इसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, ना हिलते हैं ना बोलते हैं। हाँ जी ने मारिया के कहने के बाद इस बात पर गौर किया और किताब के वर्क उल्टे पलटने लगा। एक सफ़ा जो देख चुका था, जब इसने दोबारा वही सफ़ा देखा तो इसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लेटा हुआ हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाह रहे थे। टीवी बुक तो ऐसी नहीं होती, इसके हरूफ तो चलते भी हैं और बोलते भी। मारिया से ज़ब्त ना हुआ। इसने जाजी को झंझोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो क्या हुआ, इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती हैं। एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15 से 20 लाख किताबें होंगी, और क्या, बल्कि और ज़्यादा आ सकती हैं। एक तख्ते पर कई किताबें आ जाती हैं। हाँ, और क्या, कौन मुसीबत उठाए और इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के वर्क पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक बड़े से कमरे में मास्टर साहब बच्चों के पढ़ाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब बच्चे सब इकट्ठे हुए तो बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट गई हों। वो बोली, स्कूल मास्टर? क्या स्कूल घर से अलग होता था और मास्टर साहब मशीनी टीचर की तरह होते थे? बल्कि वो हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है, जाजी ने कहा। हाँ, इस किताब में यही लिखा है कि जैसे पहले ज़माने में डॉक्टर इंसान होते थे, इस तरह टीचर भी इंसान थे। आजकल की तरह मशीनी टीचर नहीं होते थे। मारिया बात काट कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मशीनी टीचर से तो मैं आजिज़ हूँ। एक ही बात तोते की तरह रटे जाते मुझे हयातात हुई, मगर वो मुझे इसी का होमवर्क देता है। अम्मी नाराज़ हुई तो मैंने बताया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मशीनी टीचर इतनी जल्दी जल्दी बोलता है कि बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आखिर अम्मी ने टाउन सेंटर से एक माहर को बुलाया। इसने मशीनी टीचर को खोला, फिर दोबारा जोड़ दिया और बोला कि कोई खास बात नहीं, मशीन की रफ्तार ज़रा तेज़ हो गई थी। खैर, अब मेरी समझ में आने लगा है। अरे मारिया सुनो, एक दिन दादा अब्बू कह रहे थे कि मेरे दादा ने मुझे बताया कि हमारे ज़माने में किताबें कागज़ पर छपती थी और हमें मोटी मोटी किताबें उठाकर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल बस हमारे ले जाती थी। इस ज़माने में आजकल की तरह स्कूल का कमरा सोने के कमरे की तरह घर में नहीं होता। फिर हमारे ज़माने में ही फ़ोटोस्टेट मशीनें ईजाद हुई और हमें बहुत सारे नोट्स हाथ से लिखने के बजाय फ़ोटोकॉपी कराने की सहूलत हुई, तो हमें हैरत के साथ खुशी भी हुई। फिर भी पढ़ना बहुत पड़ता था। इस ज़माने में इल्म ने इतनी तरक्की नहीं की थी, किताबें बहुत छपने लगी थी। आजकल तो मालूमात इतनी फैल गई हैं कि पहले की तरह किताबें हों तो उनको पढ़ना तो क्या, इनके वर्क गर्दानी करना भी नामुमकिन हो जाए। ये तो हमारा मशीनी टीचर है जो पर्दे पर जल्दी जल्दी हमारे सामने मालूमात गुजारता है और हमें सिर्फ अपने काम की मालूमात पढ़ या सुन लेते हैं। इस तरह महीनों का काम मिनटों में हो जाता है। मारिया ने कहा कि हम इस रोज़ दादा अब्बू के साथ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी गए थे तो इन्होंने बताया कि हमारे दादा
दोबारा इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। और हमारे दादा के ज़माने में इस लाइब्रेरी में सिर्फ 1,00,000-1,50,000 किताबें रखी जा सकती हैं, मगर अब तो एक एक सी डब्बी में 1,000 से ज़्यादा किताबें हैं और ऐसी लाखों किताबें लाइब्रेरी में रखी हैं। इनमें से अपनी ज़रूरत की किताब तलाश में नहीं करनी पड़ती, बल्कि बटन दबा दो तो उस किताब की सीडी खुद निकल आती है। तख्ती मशीनी टीचर पर लगा दो तो किताब के सफ़ात खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं। सारी किताब पढ़ लो जो सबक याद करना है, रात को टेप रिकॉर्ड करके सो जाओ, जैसे कोई आदमी तुम्हें पढ़कर सुना रहा है। सुबह सोकर उठोगे तो सबक तुम्हारे ज़हन नशीं हो चुका होगा। मारिया चुप रहकर ज़्यादा लंबी बात नहीं सुन सकती थी। बीच में बोल उठी। दादा अबू ने बताया कि 100 साल पहले स्कूल घर से अलग होता था और बस में जाना पड़ता था। कितना मज़ा आता होगा सबके जाने में। हाँ वाकई बहुत मज़ा आता होगा। अब तो हम बोर हो जाते हैं। अच्छा तो क्या स्कूल में पढ़ते भी सब मिलकर थे? हाँ दादा अबू तो यही बता रहे थे। एक उस्ताद के कमरे में, जैसे क्लास कहते हैं, 40-50 बच्चे बैठते थे और सब साथ पढ़ते और पढ़ने के बाद कमरे से बाहर निकलकर खेलने भी लगते। पढ़ने में एक दूसरे से मुकाबला भी होता था। जो बात कोई बच्चा भूल जाता तो वो दूसरे बच्चों से पूछ लेता था। हाँ हाँ, कैसे अच्छे दिन थे। क्या इंसानी उस्ताद भी ऐसे ही पढ़ाता था जैसे मशीनी टीचर पढ़ाता है? नहीं, इसे थोड़ी पढ़ाता था। वो हमारे पढ़ाने के बाद सब बच्चों से पूछता था कि सबक समझ में आया कि नहीं। वो जिनकी समझ में नहीं आता था तो उसको दोबारा समझाता था। घर पर काम करने को देता था। अच्छे बच्चों को शाबाशी भी देता था और प्यार भी करता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हमारा टीचर तो हमारी बात भी नहीं सुन सकता। हम कितनी ही मेहनत से और दिल लगाकर पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसी ज़माने में होती और बहुत सारे साथियों के साथ पढ़ती, फिर मास्टर साहब से सवाल करती, फिर मेरी मेहनत से वो खुद खुश होते और मुझे शाबाशी देते और प्यार करते। और अगर सबक याद नहीं होता तो वो डांटते भी तो अच्छी तरह समझाते। सच, ये तो और भी अच्छी बात है। इससे तो मालूम होता है कि मास्टर साहब को हमारा कितना ख्याल है। ये शफ़क़त मशीनी टीचर में कहाँ। चलो कोई नहीं। इतने में इनकी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने मशीनी टीचर को चालू कर दिया था। मारिया ने एक ठंडी सांस भरी और बोझल कदमों से इसकी तरफ चली गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।